हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ 2025। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि मैम हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। टाइम बहुत कम रह गया है, फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, दिसंबर में एग्जाम है। सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ 2025 और 2026, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जो मैं टॉपिक्स अभी बताने वाली हूँ हर सब्जेक्ट्स के, वो आपको गो थ्रू करना है, उस पर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको यूजीसी नेट निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मेजर और माइनर। और यूजीसी नेट का जैसे कि हमें पता है पैटर्न जो है वो और सब एग्जाम से बहुत डिफरेंट होता है, तो अक्सर बच्चों को परेशानी फेस होती है। लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार क्लिक आपको कर गया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको पता है कि आप स्मार्टली किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यूजीसी नेट क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आपको आर्टिकल 324 से 329 तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। सेकेंडली, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आर्टिकल्स आपको अच्छे से देखने हैं। थर्ड टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कमीशंस फॉर बैकवर्ड एंड शेड्यूल्ड क्लासेस। सो कमीशंस का जो आर्टिकल है वो है 338, 338A एंड 338B। ठीक है, तो ये जो कमीशंस वाले आर्टिकल हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज डील की गई है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, एग्जाम में ना अक्सर वो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A, B, 338A, 338B, और इसी तरह सेक्शंस में जो एक्स्ट्रा A, B, C, D वाले आर्टिकल्स होते हैं वो जरूर से पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, तो उसको तो एकदम भी नहीं भूलना है आपको। उसके अलावा टेम्पररी प्रोविजंस जो है, टेम्पररी प्रोविजन जो कि हमारे टेम्पररी, ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजन है 371 से 371A, 371B, C, D एंड सो ऑन। तो वो सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनाना है और आपको याद कर लेना है कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज डील होती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, I am writing here most important is chronology of cases. So chronology of cases is very important for any subject. Constitutional law में जितने cases हैं, starting from Shankari Prasad, Golaknath, Keshav Nanda Bharti till Puttaswamy एंड जोसेफ शाइन एंड नवतेज सिंह जौहर, ये आपके सारे केसेस जो हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस जो है एक फेवरेट एरिया है जहां से सवाल आता है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल 6 केसेस या 7 केसेस की क्रोनोलॉजी अगर पूछी जा रही है, उसमें से आपको 3 भी आते हैं, तो आप आंसर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप नहीं मिस कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब देखिए, सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट। जो सबसे पहला टॉपिक है जो इसमें पूछा जाता है वो है ट्रीटीज एंड यूएन कन्वेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंडली, बुक्स एंड ऑथर्स। अब देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स में भी आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स में जो बुक्स है, फेमस बुक्स है इंटरनेशनल लॉ की, उसकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है कि क्रोनोलॉजी क्या है, किस कब ये बुक पब्लिश हुई। सिमिलरली, रिकॉग्निशन एक ऐसा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं यूजीसी नेट में। रिकॉग्निशन के केसेस, रिकॉग्निशन की डॉक्ट्रिन्स। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ की डॉक्ट्रिन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपसे डॉक्ट्रिन्स पूछी जाती हैं, जैसे कि कभी पैसेज में, कॉम्प्रहेंशन में, या कभी ऐसे नॉर्मल सवाल में भी डॉक्ट्रिन्स पूछ ली जाती हैं। तो रिकॉग्निशन
का जो टॉपिक है उसमें भी कुछ डॉक्ट्रिन्स है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट जो है उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो ट्रीटीज एंड कन्वेंशन है उसको भी क्रोनोलॉजी में आपको एक लिस्ट बना लेना है। सारे इंटरनेशनल लॉ के ट्रीटीज एंड यूएन कन्वेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ट्रीटीज एंड यूएन कन्वेंशन की, और उसको एक तरह से रट लेना है ताकि आपका जो क्रोनोलॉजी वाला सवाल है वो गलत ना हो। ठीक है। अब जो थर्ड हमारा सब्जेक्ट है वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फैमिली लॉ में देखिए, अगर हम फैमिली लॉ में दो सब्जेक्ट आते हैं, एक होता है मुस्लिम लॉ, एक हिंदू लॉ। तो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस, ठीक है, शायरा बानो, उसके बाद आपका शाह बानो एंड ऑल ऑफ दैट लेजिस्लेशन अंडर मुस्लिम लॉ। 1986 का जो एक्ट है, 1937 का जो शरीयत एक्ट है, 1939 का जो एक्ट है, फिर 2019 में, तो उसकी क्रोनोलॉजी और उसके नेम या केसेस जितने भी अभी तक हुए हैं, दानियाल लतीफी, शाहबानो बेगम, इन सब की क्रोनोलॉजी जो है वो आपको याद करनी है मुस्लिम लॉ के अंडर। उसके बाद अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर अडॉप्शन से जो है वो सवाल बनते हैं। एक छोटा सा एक्ट है अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का, उसमें अडॉप्शन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे सवाल आते हैं। मैरिज अंडर हिंदू लॉ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली सेक्शन 5 से। ठीक है, इसमें आपका सपेंडा रिलेशनशिप से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैं मैरिज अंडर हिंदू लॉ में आपको ये भी बोलूंगी कि आप डेफिनेशन क्लॉज को भी एक बार देखते चलें, और डेफिनेशन क्लॉज को से भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद जो लैंडमार्क हिंदू लॉ केसेस है, जो भी अडॉप्शन या गार्जियनशिप या डिवोर्स के लैंडमार्क हिंदू केसेस हैं, कौन से केस किस चीज से डील करते हैं, कब किस ईयर में आए, वो आपको पता होना चाहिए फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। उसके बाद अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, सो क्रिमिनल लॉ में आपको सबसे पहले तो मेजर जो ऑफेंसेस हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट में आपको उसकी पनिशमेंट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक है, लिस्ट आपने प्रिपेयर की, पनिशमेंट प्रिपेयर किया, और उसके साथ साथ जो न्यूली एडेड सेक्शंस हैं, जितने भी न्यूली एडेड सेक्शंस हैं बीएनएस में, वो आपको देखना है। ठीक है, हमने ये पैटर्न देखा है ज्यादातर एग्जाम्स में। अभी बीएनएस के अंदर से सवाल नहीं पूछा जाता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी न्यूली एडेड सेक्शन है उस पर फोकस ज्यादा रहता है। और पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट की लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए कि मेजर जो आईपीसी और बीएनएस में ऑफेंसेस है उसमें पनिशमेंट कितने हैं, वो आपको हेल्प करता है। तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजीसी नेट लॉ के लिए। उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, तो जूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्कूल एंड ज्यूरिस्ट। स्कूल एंड ज्यूरिस्ट। उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स एंड ऑथर्स में अगेन आई विल से दैट क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने कौन कौन सी बुक को किस किस टाइम पर ऑथर किया, उसकी क्रोनोलॉजी की लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। जैसे मैंने इंटरनेशनल लॉ में बताया था, सेम इज विथ जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो फंडामेंटल्स है, फोकसिंग ऑन स्टार्टिंग सेक्शन 1 to 30, ये आपको बहुत अच्छे से करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सेक्शन 1 to सेक्शन 30। इन्वायरमेंटल लॉ की अगर हम बात करें, तो इन्वायरमेंटल लॉ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी क्रोनोलॉजी, अगेन क्रोनोलॉजी में इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज क्रोनोलॉजी से आपके कम से कम नहीं भी तो 15-20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, उसकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। एनजीटी एक्ट आपको पढ़ना है, और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है, लैंडमार्क जजमेंट और उनकी क्रोनोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं कंपनी लॉ पे। कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्टर, शेयर्स, मीटिंग, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद आईटी लॉ। आईटी लॉ की अगर हम बात करें तो आईटी लॉ में डेफिनेशन क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज की एक हैक ये होती है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो अगर आपको 2-3 भी याद है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आईटी लॉ में सवाल पूछे जाते हैं आईटी एक्ट में। एंड डिजिटल सिग्नेचर, इसमें भी वही हैक है कि जो सेक्शन हमारे पेनाल्टीज से डील करते हैं, पेनाल्टी से जो सेक्शन डील करते हैं, स्पेशली 66A, बी, सी, ये सारे आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है बिकॉज ए बी सी वाले जो सेक्शंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं कंपैरेटिव लॉ की बात करूं, तो कंपैरेटिव लॉ में
कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रोसीजर, उसका अमेंडमेंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके प्रोसीजर देख लीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस जिस कंट्रीज में कौन कौन सी गवर्नमेंट है ये आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑम्बड्समैन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमेशा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है आपका ये पूरा ओवरव्यू है जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, और आपको इन्हीं टॉपिक को फोकस करना है, और इन टॉपिक को फोकस करके आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा 2025 यूजीसी नेट का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नेट की सीरीज भी स्टार्ट करूंगी, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ाऊंगी भी। अगर आपको ऐसा आप चाहते हैं कि मैं नेट की सीरीज स्टार्ट करूं तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।